हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बेसिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। मैं कोशिश करूँगा आपको ये भी समझ में आए। लेट्स कम एंड सी सम फीचर्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा यूजेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इन थोड़ा एडवांस वे में। मैंने आज का टॉपिक लिया है दैट इज़ लेट। हाउ टू यूज़ एक्टिव एंड पैसिव इन लेट। जैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको लेट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, उसके पैसिव को कैसे बनाना है आज मैं आपसे वही डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने एक्टिव में मैंने एक सेंटेंस लिया, वह मुझे जिसमें टेंसेस में आता है वह मुझे घर जाने देता है। अभी मैंने टेंसेस को ही कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट लेट में है। जैसे मैंने सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताया था, ने और दे जहाँ आता है वहाँ लेट लगा देते हैं। तो मैंने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है ही लेट्स मी गो होम। तो इसमें लेट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म, तो हमने इसको वर्ब के तौर पे यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे एस लगाया। ठीक है। अब उसी तरह अगर मैं इसको पैसिव में मुझे बनाना है, व्हाट इज़ अ पैसिव। तो पैसिव को बनाने से पहले सबसे पहले व्हाट इज़ द फॉर्मूला, आप उसको देख लीजिए। जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा। एज इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें इज़ एम आर लगना ही है। और आपको ये बताना होगा लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं। तो लेट इज़ अ वर्ब, और लेट के बाद जो भी हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने इसको बनाना है ही लेट्स मी गो होम, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है मी, तो मैंने मी को रखा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो वो आई हो गया। एज इट इज़ फॉर्मूला इज़ एम आर लेना है हमें, तो हमने इसको में एम ले लिया। अब मुझे लेट रखना है ही आई एम लेट, उसके बाद एज इट इज़ गो, उसके बाद होम, गो होम रख दिया। आई एम लेट गो होम बाय ही की जगह हिम हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्योंकि मैंने आपसे टेंसेस कवर कर ली हैं, तो आप इसको, आपका असाइनमेंट यही हो जाएगा, आप इसको निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। लेट्स कम टू पास्ट इंडेफिनिट। शी, जैसे मैंने कहा उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। फिर मैंने आपसे कहा ना, ने दे जहाँ आता है वहाँ लेट लगा दिया करिए बिना सोचे ना समझे। तो शी डिड नॉट लेट मी ईट फूड, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। निगेटिव फॉर्म को मैंने उठाया है इसमें। अब इसका सिंपल फार्मूला यही है, इसमें कैसे बनाना है पैसिव। मैंने एक ही फार्मूला को मैं आपको बताऊंगा, इसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। एज इट इज़ ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, इज एम आर की जगह वॉज वर्ब लग जाएगा, प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। मी इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे मी को आई बना दिया। आई वॉज, अब निगेटिव है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा, आई वॉज नॉट। फिर अगेन लेट ईट द फूड बाय हर। ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपसे पास्ट इंडेफिनिट कवर किया पैसिव में। अब आपका यही असाइनमेंट है, इसको अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाना है। नाउ आई एम कमिंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं आपको अलका से नहीं मिलने दूंगा। ठीक है, दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका सिंपल मैंने ये दिया, ना और दे कहाँ आ रहा है, ना और दे आया तो लेट आ गया। ये टेंसेस में मैंने यूज़ करके बताया। आई विल नॉट लेट यू मीट अलका। ठीक है। अब इसी को मुझे पैसिव बनाना है, तो उसको मुझे क्या बोलना है, यू, क्योंकि यू इज़ अ सब्जेक्ट, तो यहाँ आके सॉरी यू इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा यू। इसका फॉर्मूला मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और क्या होगा, इज एम आर की जगह अब मैं यहाँ लगाना है फ्यूचर में, तो विल शैल, आप कुछ भी लगा सकते हैं, विल और शैल। स्पेशली विल यूज़ होता है, आई वी के साथ शैल लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो आई शैल या यू शैल कुछ भी लगा सकते हैं, यू शैल नहीं लगेगा, यू विल लगेगा। सो विल और शैल प्लस बी प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने क्या लिया, यू उठा लिया एज इट इज़, विल नॉट बी लेट मीट
अलका बाय मी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा हूँ, इसका हिंदी मतलब भी आप समझ लीजिए, आपको अलका से मिलने नहीं दिया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। अब मैं यही आपको एक टॉपिक करता हूँ। मैंने आपको कहा फ्यूचर में, मैंने आपको निगेटिव बना के दिखा दिया फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब मैं यही आपका असाइनमेंट होगा कि आपको इसको अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाना है अपने हिसाब से, क्योंकि टेंसेस ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। नाउ आई एम कमिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने एग्जाम्पल लिया, सीता मुझे पढ़ने नहीं दे रही हैं। फिर मैंने कहा था ना और दा जहाँ आता है वहाँ लेट लगा देते हैं। सीता इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो अब इसको मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव में बनाना है, तो मैंने इसी फॉर्मूला को उठाना है। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट इज एम आर प्लस क्या होगा इसमें लग जाएगा बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो इस पर मैंने मी को यहाँ रखा, आई बन गया आई एम नॉट बीइंग। उसके बाद हमको लेट रखना है, लेट इज ऑल्सो अ थर्ड फॉर्म। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाय सीता, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है सीता के द्वारा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने कवर कर लिया आपसे। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आप पास्ट कॉन्टिन्यूस भी अपने आप कवर करेंगे, क्योंकि इन शॉर्ट मैं आप सारे टेंसेस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक्स समझा दिए। तो मैं थोड़ा सा आपसे पास्ट परफेक्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट भी आप अपने हिसाब से बना लेंगे। जैसे मैंने इसमें बोला, तुम मुझे क्लास अटेंड करने दी थी, तुमने मुझे क्लास अटेंड करने दी थी। ने और दे आया तो लेट आना ही है। तो यू हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो लेट मी अटेंड द क्लास, तो पास्ट परफेक्ट है। अब इसी को मुझे बनाना है, तो इसका सिंपल फार्मूला यही है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हैज़ हैव लग जाएगा इज आर एम की जगह, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में लगेगा हैड प्लस बीन प्लस लेट, लेट इज़ अ थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसमें क्या बनाया, यू हैड लेट मी अटेंड द क्लास, तो इसमें मी इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट बनाया आई, एज इट इज़ फार्मूला रखना है हैड बीन, उसके बाद लेट अटेंड द क्लास बाय यू, मुझे क्लास को अटेंड करने दिया गया था तुम्हारे द्वारा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने आपको सारे टेंसेस बता दिए थे, हाउ टू यूज़ लेट इन अ पैसिव वॉइस, तो मुझे इस पर डिस्कस करना था। अब कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो शुड और लेट साथ में आते हैं, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। ये हमारे आज का दूसरा, जैसे ए पार्ट है टेंसेस मैंने कवर किया, और बी पार्ट में मुझे शुड प्लस लेट कवर करना है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको उसे ये करने देना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ने और दे आ रहा है इसमें, तो लेट आएगा, और चाहिए आ रहा है तो शुड आएगा। तो आपको मतलब यू शुड आगे लगा देना हमें वर्ब, लेट हिम डू इट, ठीक है। अब इसी का मुझे पैसिव बनाना है, तो सेम फार्मूला यही रहेगा कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ही, और शुड के साथ हमेशा आपको पैसिव में हमेशा याद रखिएगा बी आएगा, तो ही शुड बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट होती है, लेट डू इट बाय यू, उसे ये करने दिया जाना चाहिए आपके द्वारा। इसी तरह मैंने आपको चाहिए था भी पढ़ाया था। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसे आपको खेलने नहीं देना चाहिए था, तो चाहिए था आया है तो शुड हैव हमेशा याद रखिए, और ने और दे आया है तो आपको लेट लगाना है। ही शुड नॉट हैव लेट यू प्ले, ठीक है। तो मैंने आपसे अभी प्रेजेंट में शुड डिस्कस किया था, पास्ट में शुड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, शुड एज इट इज़ लगाना ही है, नॉट है तो नॉट लगाना है, हैव, और जहाँ हैव आएगा वहाँ बीन लगेगा, उसके बाद लेट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ से मैंने लिया यू इज़ अ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, यू
शुड नॉट हैव बीन लेट प्ले बाय ही का हिम हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या होगा, तुम्हें खेलने नहीं दिया जाना चाहिए था उसके द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर सकूं। So let's come to new topic. I will start with imperative sentences. Imperative sentences को कैसे पैसिव वॉइस में बनाना है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। So ये मैंने साफ लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंड बिफोर स्टार्ट मैं आपको इम्परेटिव के बारे में बता दूं। जहाँ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव आएगा वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इससे पहले मैं अपने पहले लेक्चर में इसको एक्टिव में डिस्कस भी कर चुका हूँ। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जो है लिखा भी हुआ है एक्टिव में। डू इट, तो इसका मतलब ये है, मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस में। अब डू इट है, इस जनरल वे में भी बोल सकते हैं और ऑर्डर के भाव में भी बोला जा सकता है। तो अगर कोई स्पेसिफाई ऑर्डर दे रहा है डू इट, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, यू आर ऑर्डर टू डू इट। मैंने लिखा भी है, स्पेसिफाई ऑर्डर में बोल रहा है। अगर जनरल वे में बोला जा रहा है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे लेट रख देंगे, उसके बाद इट आ जाएगा, लेट इट बी डन। ठीक है, डू इट का मतलब है ये करो, और इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये कहेंगे ये किया जाएगा। अगर इसमें यू आर ऑर्डर तो है तो तुम्हारे द्वारा ये किया जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड, नहीं तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि ये करो। यू डू इट, अब इसमें यू पहले ही हमने लगा दिया है। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, लेट इट बी डन, या यू आर ऑर्डर टू बी टू डू इट। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, लेट द डोर बी ओपन। अगर ऑर्डर का भाव है, मैंने आपसे ही पहले भी बोला है, यू आर ऑर्डर टू मीट मी टुमारो, कल मुझसे मिलना। तो इसमें कैसे बना सकते हैं, लेट मी बी मेट टुमारो। इसी तरह मैंने 5वां सेंटेंस लिया, आस्क हिम राइट नाउ, उससे तुरंत बात करो। तो क्या होगा, लेट हिम बी आस्क राइट नाउ। अगर ऑर्डर्ड का भाव है, यू आर ऑर्डर टू आस्क हिम राइट नाउ। वॉश द क्लोथ्स, लेट द क्लोथ्स बी वॉश्ड। जनरल वे में हम बोल रहे हैं, हेल्प गुंजन सन, लेट गुंजन सन्स बी हेल्प्ड। रिपेयर योर टीवी, लेट योर टीवी बी रिपेयर्ड। तो एक जनरल भाव में अगर हम बना रहे हैं तो लेट से बनाएंगे। अगर अब ऑर्डर का भाव आ रहा है तो हम यू आर ऑर्डर आगे लगा के बना सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों वे में बनाना बता दिया है। नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड पार्ट। इसमें रिक्वेस्ट पे में बोलते हैं, देखिए जहाँ पे प्लीज़ आया, इट इज़ कमिंग प्लीज़, तो वहाँ का सिंपल वे यही है कि वो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका सिंपल पैसिव बनाने का यही है, यू आर रिक्वेस्टेड लगेगा, यही लगेगा। तो प्लीज़ ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज़ कम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम। अब इसी तरह एडवाइस का भाव आ रहा है, बी केयरफुल। अब बी केयरफुल किसी को भी बोलेंगे सतर्क रहो, तो हम एडवाइस ही दे रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा यू आर एडवाइस टू बी केयरफुल। ओबे योर पेरेंट्स, ये भी एक एडवाइस है, यू आर एडवाइस टू ओबे योर पेरेंट्स। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिसमें मैंने लेट को एक्टिव में भी रखा है। जैसे लेट मी टीच द स्टूडेंट, तो इसमें लेट ही आना है। लेट द स्टूडेंट्स बी टॉट बाय मी, जैसे हमने ऊपर बनाया था वैसे ही करना है। लेट देम डू दिस वर्क, तो जब लेट आया है यहाँ एक्टिव में तो पैसिव में लेट आना ही है, लेट दिस वर्क बी डन बाय देम। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे का टॉपिक आपसे डिस्कस करूं। अब एक्टिव एंड पैसिव में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसे आपको पता है, इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आज हम इस कन्वर्ट करेंगे इसको पैसिव वॉइस में। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है एक्टिव में, एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और पैसिव का फॉर्मूला क्या है, इसके पास साथ टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। बस यही चेंजेस रहता है, अदरवाइज इन्फिनेटिव में वाले वाक्यों में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट इन्फिनेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, देयर
आर मैनी गिफ्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन द ऑफिस। इसका सिंपल मीनिंग है ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई गिफ्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया है, सिंपल से बस इसमें मैंने टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, क्योंकि एज पर फॉर्मूला आपने देखा होगा 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदरवाइज नो चेंज होना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी गिफ्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑफिस। इसका मतलब क्या, ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने के लिए कई गिफ्ट्स हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, नो चेंज इन सेंस वही का वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें। चाहे आप उसको एक्टिव में बोलें चाहे आप उसको पैसिव में बोलें, क्योंकि उसका पैसिव बनता है, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। सेकंड फॉर्म, देयर वॉज नथिंग टू डू इन वर्कशॉप। तो मैंने क्या बोला, इसका हिंदी मीनिंग क्या, वर्कशॉप में करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो सिंपल इसका क्या होगा, टू डू है तो टू बी डन हो जाएगा। देयर वॉज नथिंग टू बी डन इन द वर्कशॉप, तो इसका क्या होगा, वर्कशॉप में किए जाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोनों सेंटेंस सेम है, चूँकि पैसिव में बनता है तो मैंने उसका बनाया, अदरवाइज दोनों का सेंस और मीनिंग सेम है। थर्ड, आई हैव अ फ्यू नोट्स टू सेंड हर। मेरे पास कुछ नोट्स हैं उसको भेजने के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, टू बी सेंट, बस आई हैव अ फ्यू नोट्स टू बी सेंट टू हर। मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो उसे भेजे जाने हैं। अब ये जो चौथा वाक्य है ये ज़्यादातर बोला जाता है, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है या तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से सेंस में होता है। या मेरे पास चिंता के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, यू हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। सेम मीनिंग है, जो यहाँ चौथे में चाहे एक्टिव में जो मीनिंग है वही मीनिंग पैसिव में निकल रहा है। अब मैं आपसे इन्फिनेटिव डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने मॉडल वर्ब्स भी आपको पढ़ाए हैं एक्टिव में, तो उसके भी पैसिव को मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ। दीज आर द मॉडल्स वर्ड्स। यू हैव टू, हैड टू वाले सेंटेंस मैंने आपको बताया था, जैसे यू हैव टू हेल्प हर एवरी मंथ, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ती है हर महीने। ठीक है, तो चूँकि ये मॉडल वर्ब्स हैं तो इसमें हर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का शी हो जाएगा शी। यहाँ हैव है तो यहाँ हैज़ हो जाएगा, क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर। शी हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय, यू का ऑब्जेक्ट होगा तो यू, एवरी मंथ, उसे हर मंथ मदद करनी पड़ती है, उसकी हर मंथ मदद करनी पड़ती है तुम्हारे द्वारा। इसी तरह 6 सेंटेंस को हमने लिया, 6 एग्जाम्पल यही है। स्टूडेंट्स हैड टू आस्क मी, स्टूडेंट्स को मुझसे पूछना पड़ता था। ठीक है, अब ये चूँकि मॉडल वर्ब है, हैड में है तो मी का आई हो जाएगा। आई हैड टू बी आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, मुझसे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता था या मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाना था। ये एक मीनिंग है जो मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया। सर्वेंट नीड्स टू क्लीन द रूम, सर्वेंट को रूम साफ़ करने की ज़रूरत है। रूम कौन साफ़ करता है, सर्वेंट। अब इसको मैंने पैसिव में बनाया, तो द रूम नीड्स टू बी क्लीन बाय सर्वेंट। इस तरह से होटलों में भी लिखा रहता है ना, द रूम नीड्स टू बी क्लीन बाय सर्वेंट नहीं लिखते, क्योंकि तो सभी को मालूम है कि बाय होता है, तो बाय को आप साइलेंट भी कर सकते हैं। तो अब मैं लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। संगीता सीम्स टू फिनिश दिस पॉलिसी बाय टुडे, लगता है संगीता आज ये पॉलिसी फिनिश कर देती है या कर देगी। ठीक है, तो इसमें भी यही बनना है, दिस पॉलिसी, क्योंकि दिस पॉलिसी इज़ अ सिंगुलर, सीम्स टू बी फिनिश्ड बाय संगीता बाय टुडे। सो ये इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस हैं, कुछ एडवांस लेवल के मैंने आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस किए थे। ये आपका क्लासरूम असाइनमेंट पूरा हुआ। होमवर्क के लिए मैंने कुछ आपको वर्क दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बनाने हैं ये 4 मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं जिसको आपको पैसिव में बनाना है। पहला सेंटेंस है देयर आर सम स्वीट्स टू ईट। ठीक है, सेकंड है ही हैज़ टू मीट मी। थर्ड है दे सीम टू आस्क हर दिस क्वेश्चन,
एंड फोर्थ है शी नीड्स टू फिनिश द टास्क टुडे। सो ये मैंने कुछ एडवांस लेवल के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपसे डिस्कस किए। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ आऊँगा। थैंक यू। आई होप आपको एक्टिव एंड पैसिव समझ में आया होगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। प्लीज़ like and subscribe my channel. It boosts me to make one more video. Thank you.